महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। यह महाराष्ट्र के मनसे के कार्यकर्ता की बोल नहीं है, महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार के मंत्री की भी बोल है, और बीते सरकार के भी मंत्रियों की बोल ऐसे ही रही है। और यही लाइन हर मनसे कार्यकर्ता को हिम्मत देती है, चाहे वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो। कभी भी आप कोई इंटरव्यू सुनिएगा, चाहे वहां के चीफ मिनिस्टर हो या कोई मंत्री हो जो सरकार में है अभी, उनकी लास्ट लाइन ये होती है कि अगर महाराष्ट्र में आपको रहना है तो मराठी बोलना होगा। तो ये लाइन मनसे कार्यकर्ताओं को हिम्मत देती है, और कहीं ना कहीं इस घटनाओं में वहां की सरकार का योगदान बहुत बड़ा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाजपा सरकार वहां पे है, और जिस राज्य के व्यक्ति को अभी उन्होंने मारा है, राजधानी स्वीट्स के मालिक को मारा उन्होंने, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ तड़ातड़ 8 से 9 थप्पड़ उन पे लड़े गए। और मनसे के कार्यकर्ताओं की मन को देखो आप, इतने बड़े हुए मन उनके कि कभी थाने में जाके जिसको बहुत मराठी नहीं आती उनसे माफी मंगवाना, डी मार्ट में जाके वहां पे जो एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, जो वहाँ गार्ड हैं, उन पे थप्पड़ बरसाना। क्यों? बस उनको मराठी नहीं आती। और ये घटना इतनी बढ़ती गई कि वहाँ के पूंजीपतियों पे ये लोग अपना वर्चस्व दिखाने लगे। और मीरा बैंकर रोड पे जिस बाबूलाल चौधरी की दुकान है, उसकी और 2 दुकानें हैं, पूरे 3 दुकानें हैं, और उनके अंडर लगभग 40 से 50 लोग कार्य करते हैं, मतलब योगदान करते हैं उनके इस दुकान में। बट ये मरवाड़ी जो दुकानदार थे, ये भी एक पूंजीपति में आते हैं, और इन पे भी अब उनका धावा हो रहा है। और मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है, ये सबको पता है। तो इन पूंजीपतियों पे आप आक्रमण करोगे तो कल को आपकी जो ये इकोनॉमिक कैपिटल है, ये क्या रह पाएगी? वो भी घमंड आपका टूटेगा। मैं इसलिए इन चीज़ों से दुखी हूं क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट होती है बिहार से। पहले बिहार के जितने लोग थे उन पे इनका अटैक हुआ, फिर यूपी के जितने लोग थे उन पे अटैक हुआ, और ये अटैक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुजरात और राजस्थान तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी वहां की सरकार चुप है। लेकिन अब देखना होगा कि इस गुजराती भाई पे इनका थप्पड़ शायद सरकार के कान तक गूंज पहुंचा सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये व्यक्ति गुजरात का है, और मोदी जी का गढ़, मोदी जी का जन्मभूमि गुजरात है। तो शायद गुजरातियों के लिए तो थोड़ा उनमें दर्द होगा। बिहारवासी पिट गए, यूपी वासी पिट गए, मान सकता हूं दर्द नहीं होगा। लेकिन जब गुजरातियों पे आया तो शायद उनको खड़ा होना पड़ेगा, शायद अमित शाह को जगना पड़ेगा कि अभी भी उनके कान में वैसे ही रुई ठुसी होगी और इन बातों को इग्नोर कर रहे होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये इग्नोर करेंगे, क्योंकि राजस्थान से लेके गुजरात तक ये बातें बढ़ी हैं। ये घटना के बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ करता हूँ। ये घटना मुंबई के मीरा बैंकर रोड पे एक स्थानीय स्वीट्स के मालिक के साथ हुआ। जब वहाँ मनसे के कार्यकर्ता 40 से 50 के झुंड में पहुंचे, और वहाँ के जो एसोसिएट थे, जो वहाँ पे कर्मचारी थे, उनसे उन्होंने पानी की बोतल मांगी, और वो भाई साहब पानी की बोतल दिया, उन्होंने हिंदी में बोल दिया कि हाँ जी पानी की बोतल है और ये है। ये बात उनको दिल पे चुभी। वो बोले आपको मराठी आती है? तो जी नहीं आती। क्यों? मैं कुछ दिन पहले यहाँ ज्वाइन किया और मैं यूपी से हूँ और मैं नहीं बोल पाता। आप सोचो कैसे बोल पाएगा? अगर इतना ही टैलेंटेड होता तो वो शुरू से पढ़ के नहीं जाता, अच्छी इंग्लिश बोलता, थोड़ा बहुत पढ़ लेता, किसी एमएनसीज में जॉब करता, वो कर सकता था। अगर इतना ही वो एजुकेटेड होता और इतना ही फास्ट वो किसी चीज़ को सीखता तो शायद वो बेटर करता। जो दुकान पे आज काम कर रहा है वो काम नहीं करता, कहीं एमएनसी में या कॉल सेंटर पे जॉब करते रहता। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद वहाँ के जो मनसे कार्यकर्ता हैं, राज ठाकरे के पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, वो जबरदस्ती किसी पे मराठी थोपते हैं और कहते हैं आप सीखो। आप 1 मिनट अपने ऊपर ही लेके इस चीज़ को सोचना। आप कहीं गार्ड की नौकरी करते हो या किसी मार्ट में 12 घंटे की जॉब करते हो, मार्ट जहाँ होता है, डी मार्ट जहाँ है, वहाँ तो आप रहोगे नहीं, पॉस एरिया में रहता है, तो कहीं 2, 4, 10 किलोमीटर दूर रहोगे, तो आपको जाने आने में लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे। 12 घंटा की जॉब, 1-2 घंटा जाने आने, मतलब 12 से 14-15 घंटा आपकी ड्यूटी जो रही वो चली गई। आपके पास उसके बाद बचे लगभग 10 से 11 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, उसमें आप जाओगे, सोओगे, खाना पीना खाओगे, बनाओगे, तो आप कहाँ सीखोगे मराठी को? हाँ, धीरे धीरे सीख सकते हो, वहाँ के लोग आएंगे, धीरे धीरे सीखोगे। लॉन्ग टर्म ये पॉलिसी है, लर्निंग वाला जो पॉलिसी है। और आप सोचो कि पहले दिन ज्वाइन किया और इसी दिन से ये मराठी बोले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये घटना हुई, एक यूपी का भाई था वहाँ जिसके साथ ये हुई, फिर बहस बढ़ गई। फिर वहाँ जो उनके मालिक थे बाबूलाल चौधरी, वो आए और इस बीच उन्होंने भी इस चीज़ को डिफेंड किया। वहाँ बहुत मुस्कुरा के वो चीज़ों का आंसर दे रहे थे। उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला, आप कहाँ रहते हो? उन्होंने बहुत हंस के जवाब दिया, महाराष्ट्र में। फिर पूछा गया महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उन्होंने सीधे हाथ मतलब मुंह जवाब दिया कि हाँ, महाराष्ट्र में सारी भाषा बोली जाती है। और जैसे उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में सारी भाषा बोली जाती है, एक उन पे तड़ातड़ तीनों तरफ से थप्पड़े पड़ने लगे। लगभग 4 से 5 कार्यकर्ता उन पे थप्पड़े बरसाए, लगभग 8 से 10 थप्पड़ पड़े।
और ये थप्पड़ नॉर्मल नहीं थे, उस थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि शायद उनके कान के पर्दे तक फट गए होंगे, उनके दांत में ढीलापन आ गया। तो ये थप्पड़ तगड़े थे, लेकिन ये थप्पड़ तगड़े हो ना हो इससे मैटर नहीं करता। अब हिंदी भाषी जितने लोग हैं या जितने राज्य हैं, वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार को देखना होगा कि ये चीज ऐसे ही चलेगा, उनके साथ अत्याचार ऐसे ही बढ़ते रहेगा। ये बात यहां तक पहुंची, लेकिन राजधानी स्वीट्स के मालिक बाबूलाल चौधरी ने अभी तक FIR नहीं कराया। 12 घंटे बीत गए थे, लेकिन उनको ये सब चीजें कब पता चली, शायद आप भी जान के दंग हो जाओगे। साथ में जो जितने भी ये घटनाएं हो रही थी, उसके पीछे एक कैमरामैन था, वो बाकायदे वीडियो बना रहा था। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे पहुंची, ओवरऑल इंडिया में जब सर्कुलेट हुई, वायरल हुई, तब वहाँ के लोकल लोग और वहाँ के जो व्यापारी संघ था, उनके थ्रू इनके पास मैसेज आया कि क्या ऐसा भाई हुआ है। उन्होंने बोला जी हुआ है। तो व्यापारी संघ जो था वहाँ मीरा बैंकर रोड का, वो पूरा इनका सपोर्ट किया और बोला चलो आप FIR करो। और व्यापारी संघ तो जो है वो इनको हिम्मत दिया और उन्होंने बोला कि एक दिन मैं पूरा इस रोड को बंद करूंगा। और संगठन में बहुत एकता दिखी। बाद ये सब होने के बाद ये न्यूज़ बनी और नेशनल टीवी पे ये सब चीज़ें दिखने लगी। उसके बाद शायद वहाँ की गवर्नमेंट जगी, मंत्री जगे और वहाँ के सरकार जगी और ये चीज़ें हर जगह फैल गई। तब तक भाई बाबूलाल भाई भी शांत थे। क्यों? क्योंकि उनको व्यापार करना था। 20 से 25 साल पहले से वो वहाँ पे अपना व्यापार को स्टार्ट किए थे। उनको बहुत अच्छी मराठी आती थी, बट उनकी गलती क्या थी कि उस यूपी वाले भाई का सपोर्ट करना कि ये अभी नया और सीख रहा है, और ये बोलना कि यहाँ सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस घटना से बहुत आहत होगा शायद हर हिंदी भाषी बोलने वाला नागरिक, क्योंकि उस पर भी कल ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। और हर बार ये चीज़ें बस बातों में रह जाती हैं, नेशनल न्यूज़ बन के रह जाती हैं, कोई एक अहम मुद्दा नहीं बनता, कोई इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेता। तो देखना पड़ेगा, सरकार को भी देखना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि क्या आप इतनी जल्दी कोई भाषा को एडॉप्ट कर सकते हो या आप कल से ही बोलना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बिहार में इलेक्शन है और मुझे ऐसा आशा है और उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को देख के बिहार के जितने लोग हैं भाजपा को अच्छी सबक सिखाएंगे, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री हर बार बोलते हैं कि महाराष्ट्र में आपको रहना होगा तो मराठी बोलना होगा। तो क्या हिंदी किसी और की भाषा है? हिंदी भारत की भाषा नहीं है? जो बाहर से लोग आते हैं क्या हिंदी नहीं बोल पाएंगे वहाँ? तो ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव को इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इससे पता चलेगा कि आपकी थॉट कैसी है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।